हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सकट तिल चौथ 2023 10 या 11 जनवरी। चंद्रोदय शुभ मुहूर्त। पूजा विधि व्रत कथा भूलकर भी ना करेंगे एक काम। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माही चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में दो चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन इन सभी में माघ माह की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आज हम आपको साल 2023 माघ माह सकट चौथ व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। संकट चौथ शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 10 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 10 जनवरी दोपहर 12:09 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दोपहर 2:31 पर। संकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 10 जनवरी की रात्रि 9:04 पर। सकट तिल चौथ पूजन विधि। संकट चौथ व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जल करती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माघ माह की चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया जाता है। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। चंद्र पूजन विधि। चतुर्थी के व्रत में चंद्रदेव की पूजा के बाद ही व्रत संपन्न होता है। माघ माह के संकट चौथ व्रत में चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन चांद की पूजा का विशेष महत्व है। चतुर्थी के दिन चांद निकलने के पश्चात चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य दें और उन्हें तिल, गुड़ व दूर्वा अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाकर चंद्रदेव से मनोकामना और व्रत की सफलता की कामना करते हुए व्रत पूरा करें। सकट चौथ व्रत के नियम। इस दिन महिलाओं को निर्जल व्रत करना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इसके बचाव के लिए जल को किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। संकट चौथ के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें। इस दिन भोग में तिलकुटा का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। संकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुन कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों को भी दूर किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।